अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आपको एक अजीब सा जादू दिखाता हूँ जो कि मेरे महल्ले के किसी साथी ने अपने घर से उठा के लेकर आया है। और ऐसे जालिम लोग भी होते हैं और ऐसे दरिंदे भी होते हैं। और ये जिस भाई ने लेकर आया है, ये मैं गवाही देता हूँ कि इस पूरे इलाके में और ये पूरा गिराना किसी के कोई नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि मतलब हमदर्दी के लिए, खैर ख्वाही के लिए हैं, इलाके के मफाद के लिए हैं। लेकिन ये किसी इंसान की ज़रर और नुकसान के लिए नहीं है। लेकिन लोग जो है ना, इनकी ज़रर और नुकसान के लिए क्या कुछ कर लाया है। और मैं तो देखकर मतलब डर गया और कांप गया। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके देखने से पहले यानी अपने सेफ्टी के लिए आप लोगों ने क्या करना है। और ये ऐसे मूज़ी किस्म के लोग, इसी तरह दरिंदा किस्म के लोग, इसी तरह वहशी किस्म के लोग यानी हर इलाके में, हर कबीले ख़ानदान में पाए जाते हैं, जो किसी की सफ़ेद पोशी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, खाते पीते को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और खामखा मतलब उनके अंदर एक कीड़ा जाता है, वो कीड़ा उनको काटता रहता है जब तक कोई शरारत ना करे। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है, वो मैं आपको कुछ वज़ाइफ बताता हूँ। और फिर ये जो इन्होंने टोपी ड्रामा किया है, बड़ा अजीब, हमारा तो रोंगटे खड़ी हो गई। और वो जो है क्या नाम है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो मतलब वज़ाइफ बताने से पहले मैं आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का एक निराला जो है क्या नाम है, जो एक मामला पेश आया है, और जो कि एक अजीब मतलब अपने रसूल वसल्लम के साथ एक जो है ना कहानी पेश आई है जादू की, वो मैं आपको पहले बताऊं कि मतलब हदीस की रूह से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू हुआ था। और ये जादू लबीद बिन आसिम ने किया था। और इसका नुकसान ये हुआ था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भूल जाते थे और सहाबा से पूछते थे कि अभी हमने नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी। तो ये जादू तकरीबन 6 महीने तक यानी रहा। और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आया। अब नबी अलैहिस्सलाम के जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 फरिश्ते आए, यानी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू होना और फिर फरिश्तों का आके बताना। और फिर ये उम्मत को एक सबक दिया जा रहा है कि ताकि उम्मत भी जो है क्या नाम है कि इस तरह के वज़ाइफ से अपनी हिफाजत करे, अपने बच्चों की हिफाजत करे, अपने घर की हिफाजत करे, अपनी सेफ्टी करें। और जो है क्या नाम है, लेकिन हम अफसोस ये है कि हम लोग मुख्तसर से वज़ाइफ नहीं पढ़ते हैं और आमिलों के पास जाते हैं तो वो हमें 100 टोटके बताते हैं। और वो टोटके फिर जो है ना हमें और ख़राब करते जाते हैं। और उसमें कितनी मरतबा कितनों की इज़्ज़त जो है ना वो उसमें चली जाती हैं, लोगों का टाइम ज़ाया होता है, पैसे ज़ाया होते हैं। तो चाहिए जाए कि हम अपने आप को किसी आमिल के ले जाके हवाले करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जादू के तोड़ के लिए जो वजीफ़े बताए हैं, वो वज़ाइफ आप पढ़ेंगे तो आपके घर में, आपके ज़ात में किसी किस्म का जादू नहीं रहेगा। वो वज़ाइफ ये है कि तो वो जो फरिश्ते 2 आए, आकर एक नबी अलैहिस्सलाम के सर के पास बैठे और एक पाँव के पास बैठे। और सर वाले ने पाँव वाले से पूछा कि इसके ऊपर जादू किसने किया है। तो वो जो पाँव वाला फरिश्ता था उसने कहा कि लबीद बिन आसिम ने किया है। और उसने बालों के ऊपर 11 गिरे लगाए हैं और 11 गिरे लगाकर कंघी के साथ लपेट कर फलां कुआं के अंदर ले जाकर उसको दफन कर दिया है। तो कहने लगा उसका इलाज किया है। तो कहने लगा कल जो सूरह फलक और सूरह नास उतरे हैं और उन बालों में भी वो 11 गिरे हैं। और उसके अलावा जो है ना ये सूरत में भी जो है ना 11 आयतें हैं। हर गिरे को खोलकर एक एक आयत पढ़ कर दम किया जाए तो फरमाया कि वो जादू ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम बेदार हो गए और उनको साहबा को भेजा और वो कंघी लाई गई और वो बाल लाए गए और वो एक एक बाल खोलकर और वो सूरत जो है ना कि आयत पढ़कर दम किया गया और नबी अलैहिस्सलाम से जादू ख़त्म हो गया। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी में इस अमल को मतलब नहीं छोड़ा। जब नबी अलैहिस्सलाम शाम को बिस्तर पर आराम करने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो ये सूरतें दोनों पढ़ कर और अपने हाथों पे दम करके और पूरा सर पे जो है ना इसको फेर लेते थे। उसका तरीका ये है, ये दोनों सूरतों को मतलब बिस्तर पे जाकर आप पढ़ेंगे और कुछ लोग आपके कतरों के साथ इस तरह दम करेंगे, इस तरह। फिर ये सर पर रख के ऐसे करेंगे, फिर ये पीछे की तरफ ऐसे करेंगे, फिर यहाँ ऐसे करके झाड़ लेंगे, ये ऐसे करके झाड़ेंगे, ऐसे करके झाड़ लेंगे, ऐसे करके झाड़ लेंगे और ये इस तरह करके झाड़ लेंगे, फिर साइडों से ऐसे करके झाड़ लेंगे, पीछे से ऐसे करके नीचे से। ये सारी ज़िंदगी नबी इस्लाम ने यह अमल करता रहा।
اور جب مرض الموت میں بہت بیمار ہو گئے اور ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں تھے تو پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے کہ آپ کر کے میرے سر کے اوپر مطلب میرے بدن پر یہ ہاتھ پھیر دینا. تو یہ ایک مجرب عمل ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو جادو والے ہوتے ہیں ان کو خارش ہوتی ہے اور وہ جب تک کوئی اپنی خارش نہ نکالے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں. تو آپ حضرات نے اپنے گھروں سے اپنی ذات سے جادو کرنے کے لیے سورہ فلق اور ناس کو زبانی یاد کر کے اور یہ والا عمل آپ کو کرنا پڑے گا. اب رہی بات گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے، تو گھر میں جو ہے نا اکابرین نے یہ بہت اچھا وظیفہ دیا ہے کہ منزل کی جو آیتیں ہیں، یہ منزل کی ایک چھوٹی کتاب ملتی ہے، اس میں قرآن مجید کے اندر جتنے بھی اسم اعظم ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور وہ منزل کی آیتوں کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے پورے گھر میں چھنٹے مار دینا ہے. تو گھر میں اگر کسی نے جادو کی ہے تو وہ ان منزل کی آیتوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں ابھی آپ کو جو جادو کیا گیا ہے اور اس کو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ ایک سفید کپڑا ہے جو کہ ان گھر والوں کے یعنی کپڑوں میں سے لیا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ دیکھو، یہ جو ہے نا یہ شانے کی ہڈی ہے، یہ شانے کی ہڈی ہے یہ والی، اور اس کے اوپر یہ داغوں کو اس طرح یعنی لپیٹا گیا ہے. یہ دیکھیں، سمجھ میں یہ دیکھیں یہ گنبلا جو ہے نا اس کے اوپر. اس کے بعد یہ ایک بندہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بندہ بنایا گیا ہے اور اس کے گردن بھی باندھا ہے، اس کے بازو بھی باندھے ہیں، اس کی ٹانگیں باندھی ہے اور یہاں پر ایک تعویذ باندھا ہے. یہ ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو اندر دیکھیں گے کہ یہ ایک تعویذ اس میں کیا لکھا گیا ہے. اور یہ جو ہے نا کالے دھاگے سے یہ بندہ بنا کر اور اس کے اندر یہ تعویذ، یہ دیکھو یہ ایسا کیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر ایک اور بھی معاملہ ہے، یہ کوئی پتہ نہیں کیا بنایا، اس کے اوپر بھی جو ہے نا کالا دھاگے سے اس کو بہت بری طرح جو ہے نا کس کے باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک ٹوکری ہے، یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کو بھی داغوں سے انہوں نے مطلب باندھا ہوا. ابھی اس کے اندر کیا ہے ہم نے خدا گواہ نہیں کھولا ہے، ہم نے اس کو اوپر دم کر لیا ہے، یہ جادو ٹوٹ گیا ہے اور اب جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا اس مبارک چیز کو کھولنے والے ہیں. سمجھ میں آئے گی. تو یہ ابھی اس کے اندر جو ہے نا یہ کھولیں گے اور اتنا کس کے باندھا ہے کسی پہلوان نے. سمجھ میں آیا جی. اور یہ عجیب سی بلا ہے اور یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ایسی جادو کے پہاڑوں کے اوپر اگر قرآن اتار دیا جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا. تو ابھی ہم نے یہ ہے کہ اس کو کھولنا ہے، لیکن اس کا منہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا کہ دھاگے کا کہ منہ کہاں چھپا لیا اس کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دھاگا جو ہے نا اس کو ہم اب پیالہ بنائیں گے، چائے پئیں گے اس میں. سمجھ میں آیا. تو مٹی کا پیالہ ہے اور جو ہے نا اس کو واہ اتنا سخت باندھا ہے اور کسی کو صحیح طرح لوٹا ہوگا کسی عامل نے، ہاں پیسے ویسے لیے ہوں گے دبا دبا کے ان سے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا کوئی لگایا ہے، نیچے الفی لگایا ہے. سمجھ میں الفی لگایا ہے اور وہ الفی جو ہے نا یہ دیکھو الفی لگا ہوا ہے، سارا الفی لگا ہوا ہے. اور یہ ہم نے اس کے اوپر دم کیا ہے منزل کی آیتیں پڑھ کے اور یہ الفی لگا ہوا ہے اور بڑا ترتیب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سمجھ میں آیا. اب اللہ کرے ادھر سے ان کی جو ہے نا گھر والوں کی انگوٹھیاں ہی نکل جائے سونے کی ہاں، کوئی جن نکل جائے اندر سے، کوئی چڑیل نکل جائے. ہاں اس کے اندر کیا کیا ہوا ہے یار. الفی لگایا ہوا ہے اس کو. ہاں واہ. اب اس کے اندر سے کیا نکلنے والا ہے اور یہ الفی سے جو ہے نا صحیح کس کے اس کو باندھا ہوا ہے. سمجھ میں آیا. اور یہ آسانی سے نہیں کھلتا. ہاں یہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آیا. یہ دیکھیں ہے بڑا خوبصورت چیز نہیں ہے یار. سمجھ میں آیا جی. اب دیکھیں یہ جو ہے نا انہوں نے جو یہ دھاگے تو ہم کھولیں گے، لیکن جو ہے نا یہ جو اس نے تعویذ بنایا ہے اس کے اندر یہ بھی بڑا سخت ہے. اس کو بھی انہوں نے
कोई कुछ किया हुआ है, बहुत सही। ये एक बाजू तो खुल गया, समझ में आया, और ये बाजू भी खुल जाएगा, इल्फी लगाया इसको भी, समझ में आया। तो नाजरीन अब ये है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये जो है ना इसको, ये देखो इसको भी इल्फी लगाया हुआ है, ये देखो, वाह, इतना बड़ा धागा है, ये देखो, एक बकरा पूरा कुर्बान किया हुआ है। तो वाह, हरामी कुत्ते के बच्चे, समझ में आया। और जब तक मैं इधर तलहट में ज़िंदा हूँ, इंशाल्लाह ये सारे करतूत काम नहीं आएंगे। हाँ, समझ में आया। मैं इधर तलहट में जब तक ज़िंदा हूँ, कोई करतूत काम नहीं आएगा। ये सब टोपी ड्रामे सब उनके गले पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। जो करेगा ना उसके गले पड़ जाएगा। हाँ, जो करेगा उसका गला ना पड़ा ना, फिर बता देना। अब इसको खोलने के लिए टाइम चाहिए भाई, समझ में आया। ये एक बाजू खुल गया, और बस तेरा वीडियो बंद है। अब तवीज़ निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो ये अब तवीज़ में भी वो लगा हुआ है ना, इल्फी लगा हुआ है, समझ में आया, इल्फी लगा हुआ है इसमें। तो उस भोसड़ी के बच्चे को हद हो गई यार, ज़ाफ़रान से किया हुआ है। हाँ, ओ भाई, इधर बिस्मिल्लाह उल्टा लिखा हुआ है, समझ में आया। ये बिस्मिल्लाह के उल्टा अल्फाज हैं, समझ में आया। और ये जिसका हम नाम ले रहे हैं ना, उसने नहीं लिखा है, ये किसी माहिर ने लिखा है, और इतनी साफ़ सुथरी इसकी लिखाई है, ठीक है। ये तवीज़ अंदर, समझ में आया। हाँ,